हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आर का पेपर आप लोग बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं और उसी को देखते हुए आप लोगों ने इम्पोर्टेंट टॉपिक बोला था। और इससे पहले मैंने इंडियन ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट आपको टॉपिक बता दिए थे कि ये ज़रूरी है, आपको पढ़ के जाना है और आपको अपनी क्षमता अनुसार जो भी पढ़ना है वो आपको पढ़ना ही है। बट जो टॉपिक मैंने बताई उसको 100% पढ़ के जाना है, ठीक है। तो उसी को देखते हुए मैंने आधुनिक भारत का लिया है। थोड़ा जगह इधर कम बचा हुआ था, तो मात्रा वगैरह पर थोड़ा ध्यान मत देना, ठीक है। तो आधुनिक भारत पर हम आज बात करने वाले हैं। और आज हम इस पे बात करने वाले हैं कि आप लोग पढ़ के तो जरूर जाएंगे हिस्ट्री, लेकिन और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको जरूर पढ़ के जाना है, मतलब इसको स्किप नहीं कर सकते हो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ आपका पहला है यूरोपीय आगमन, ठीक है। तो इसके बारे में आप आगमन के बारे में आपको डेट सबसे ज्यादा करना है, क्रम में करना है कि कौन सा पहले आया, अंग्रेज, डच, फ्रांस और यूरोप, कौन आया पहले कौन नहीं, मतलब आपको क्रम वाइज ध्यान रखना। उसके बाद किसको कितना प्रॉफिट हुआ, कौन कब गया, किसके साथ कौन सी युद्ध हुआ, कौन सी संधि हुई। तो ये आपका आगमन में। उसके बाद दूसरा आपका स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख घटनाएं, संबंधित वर्ष और व्यक्ति। जो स्वतंत्रता आंदोलन आपकी हुई, ठीक है, जो आप आंदोलन पढ़ते हैं, उन्हीं आंदोलन में सबसे जो प्रमुख है वर्ष और व्यक्ति, ये जरूर पढ़ना, क्योंकि ये कूट में पूछेंगे ना इस तरह से, मिलान 1 2 3 और फिर इधर 1 2 3, तो मिलान करो, ठीक है। तो इस तरह से कुछ पूछेंगे ना, तो ये स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख घटनाएं, वर्ष, स्थल और व्यक्ति, ये पढ़ना है, ठीक है। ये जरूर पढ़ना है। तीसरे नंबर पर आपके क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन के समय, और ये स्वतंत्रता आंदोलन के समय गठित विभिन्न संगठन, सभा, समितियां और गठनकर्ता और उनके वर्ष। अब आप समझ गए होंगे कि जो आंदोलन के समय पे जो भी आपकी सॉरी संगठन हुए थे उनको पढ़ना है। संगठन पढ़ने के बाद आपको जो सभा हुई, वो समितियां हुई, वो पढ़ना है। तो वर्ष और गठनकर्ता तो अपने आप आपके हो ही जाने हैं, ठीक है। तो ये जरूर पढ़ना है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो आपके सभा समितियां रही वो जरूर पढ़ना है। एक यहाँ घटनाएं हो गई, यहाँ पर सभा समितियां हो गई। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है कृषक जनजातीय आंदोलन विद्रोह 1857 से लेकर के जो भी आपके अलग अलग हुए वो सब। जैसे कि 1857 में विद्रोह हुआ, उसमें आपके कौन से जनजातियां थी या कौन से कृषक थे। फिर उसके बाद 1857 के बाद जो आपका जो जनजातियों ने भाग लिया वो सारे, या जैसे कि जो है क्या कहते हैं कि जैसे जनजातियां, ठीक है, और कृषक दोनों इकट्ठे आपको मिल जाएगी। तो मतलब आप इकट्ठे से पढ़ना, कृषक आंदोलन में और जनजातीय आंदोलन, मतलब आपको ये आंदोलन तो और तो सारे पढ़ने ही है, लेकिन इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें स्टार लगा देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये स्टार इसलिए लगाया क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये तो जरूर से जरूर पढ़ के जाना है। उसके बाद चौथे नंबर पर आपके आएंगे विभिन्न समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, लेखक और वर्ष। ये आपको कब याद करना है, जब आपको लगे कि हाँ हमने ये सारे पढ़ लिए, तो आप ये जरूर पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि हाँ जब सारे और पढ़ लेना तो इसको फिर लास्ट में पढ़ लेना। बट ये इंपॉर्टेंट है, समाचार हैं, पत्र पत्रिका, उनके नाम और जो रिपीट क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं उनको तो जो बहुत ज्यादा जरूरी है करना, ठीक है। पांचवें नंबर पर आपके कौन है, विभिन्न युद्ध, युद्ध स्थल एवं वर्ष, ठीक है। और उसके बाद इसी के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये तो आगे हो जाएगा, यहाँ तक हम देखते हैं, ठीक है। विभिन्न युद्ध, युद्ध स्थल और वर्ष, तो जो भी आपके युद्ध हुए हैं बीच में, या जो भी आपके जो है कहते हैं ना स्वतंत्रता आंदोलन हुई है, जो भी आपके हुए हैं वो आपको पढ़ लेना है। मतलब यूं कहें तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट जो मैंने यहाँ लिखा है अलग से, ये यहाँ और यहाँ मिक्स हो जा रहा है। मतलब कि आप ये पढ़ लोगे तो ये वाले पॉइंट समझ लो वहां आ गए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब हम बात कर रहे हैं छठे नंबर पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गठन, समिति, अधिवेशन, अध्यक्ष और प्रमुख विशेषताएं। तो आपको ये बहुत पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और जो प्रमुख विशेषताएं होंगी उनकी वो जरूर पढ़ लेना है। आई होप ये चीज समझ गए होंगे कि हाँ जो कांग्रेस अधिवेशन हुए ना, तो अधिवेशन में कब क्या हुआ, कौन से अधिवेशन में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई, कौन से अधिवेशन में क्या हुआ, वो जरूर कर लेना है। और सातवें नंबर पर आपको महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन, ये तो पढ़ना ही है, पढ़ना है, वो तो कहीं जाना ही नहीं है। उसके बाद ये पढ़ने के बाद, ये जब आप पढ़ोगे ना, तो इसमें आप क्या करोगे कि आपको दिया जाएगा क्या कहते हैं ना कि जब आप ना फैक्ट तो पढ़ोगे, इसमें आप ना डिटेल पढ़ोगे। डिटेल में क्या पढ़ोगे कि आप थ्योरी पढ़ोगे, ठीक है, थ्योरी पढ़ोगे। और थ्योरी पढ़ने के बाद आपको कहते हैं ना कि ऊपर ऊपर नॉलेज नहीं लेना है आपको, बस ये नहीं याद कर लेना है कि 1857 याद कर लिया, ठीक, हमने डेट याद कर लिया, ये आपको नहीं याद करना है। 1773 याद कर लिया, ठीक, ऐसे आपको डेट नहीं याद करनी। आपको इसके बारे में जानना है कि 1857 अगर हुआ,
ठीक है, अगर ये क्रांति हुई तो इसके पीछे का कारण, तो ऐसे ही महात्मा गांधी के जो भी आपके आंदोलन देखने को मिलेंगे ना, तो उसके पीछे का कारण जरूर पढ़ लेना। ठीक है, कारण जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछते हैं। ठीक। और जैसा कि आपका आर में आपने क्वेश्चन देखा भी था पिछली बार कि वो दक्षिण अफ्रीका से आए थे, तो क्या मतलब कि क्यों आए, और बहुत सारे फैक्ट फैक्ट छोड़ के बहुत सारे थ्योरी टाइप में पूछा था, और इसी वजह से ये क्वेश्चन टफ कर देते हैं। और वही एक चीज होती है टफ करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके हैं, मैं रिपीट कर दे रही हूँ। ये जल्दबाजी में मैंने पेज लिखा तो था, बट पेज निकाल दिया, अब ये भाग रहे बार बार पेज। ठीक है। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख घटनाएं, संबंधित वर्ष, व्यक्ति, स्वतंत्रता आंदोलन के समय गठित विभिन्न सभा समितियां और गठन, कृषक जनजातीय आंदोलन, विद्रोह, 1857 क्रांति, विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक, लेखक, वर्ष, विभिन्न युद्ध स्थल एवं वर्ष, उसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन, विभिन्न अधिवेशन, अध्यक्ष और प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, महात्मा गांधी के आंदोलन, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। इस पे भी मैं डबल स्टार बना दी हूँ। तो आपको ये पढ़ के चले जाना है, और आपको पढ़ने हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं है, बस इतना ही पढ़ के आपको चला जाना है। नहीं, आपको पढ़ने सारे हैं, लेकिन ये कुछ पॉइंट जो मैंने बताए हैं इसको जरूर पढ़ के जाना है। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। और जो इसमें एक और चीज़ आपको ऐड करना है, जो हमारे स्वतंत्र आंदोलन के समय पे जो हमारे प्रमुख व्यक्ति थे, ठीक है, उनके बारे में जरूर जानना है कि किसने कौन सा नारा दिया। लाला लाजपत राय थे, और उस समय जब बहुत सारे थे, जो है कमेटियां बनी, समिति बनी, बहुत सारी चीज़ें बनी, तो जो प्रमुख व्यक्ति का योगदान था ना, वो भी जरूर इंक्लूड कर लेना है। तो ये रहा आपका आधुनिक भारत का इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद मैं आपको कृषि यूपीजी के बता दूंगी, और फिर मैं मतलब A to Z मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो ये आपके समझ रहा आधुनिक भारत। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलो फिर मिलते, तब तक के लिए जय हिंद।